हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट हाउ आई डिलीवर्ड माय बेबी नेचुरली विदाउट एनी मेडिकेशन, एपिड्यूरल और एनीथिंग। और इस वीडियो में मैं कवर करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसे थी, मैंने क्या एक्सरसाइजेस किए, क्या डाइटरी चेंजेस किए और ओवरऑल मेरी लाइफस्टाइल कैसे थी, कैसे मैंने नेचुरली कंसीव किया। बिकॉज आज की डे एंड एज में जैसे हम जिस तरह का खाना मिलता है, एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड एंड कुछ भी वी डोंट गेट द फूड दैट वी यूज टू गेट लाइक कपल ऑफ ईयर्स अगो। जो खाना हमारे एंड जैसे लाइफस्टाइल हमारे पेरेंट्स ने जी है वैसी आजकल नहीं है। तो इट इज गेटिंग इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक मी ऑल्सो टू कंसीव नेचुरल। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू आउट देयर। एंड इस वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाली हूँ कि मैंने पर्सनली क्या डाइटरी चेंजेस किए, क्या एक्सरसाइजेस किए। एंड बाय द वे आई हैड अ नेचुरल डिलीवरी एज वेल, जो मैंने सोचा था मैं करूँगी, बट कभी मैंने मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई थॉट दैट देयर माइट बी कॉम्प्लिकेशंस, बट लकीली एवरीथिंग वाज ओके एंड सब कुछ हो गया। तो आई एम पर्सनली ट्राइंग टू शेयर माई जर्नी विथ यू इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So first of all, let me just start with how I conceive naturally. So before conceiving, I think it is very important to have a discussion with your partner, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि how do you want your pregnancy to be, how do you want your parenting style to be, and other things that are related to this. Because it is very important to have all these sort of discussions with your partner. Because जब आप pregnant होते हो ना, it's not just you who's getting pregnant. It's in a way it is your family also, and it's mostly you and your partner. Because आपके पार्टनर को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए about all the processes, all the technicalities about it, all the terminologies, and क्या क्या changes होते हैं mentally, emotionally and physically as well. तो it always helps to have a partner, or it could be your partner or your birth partner for that matter. It could be your mother, it could be your sister, it could be your friend, anybody. But you need to have a support system in place when you get pregnant. Okay, so talking about the lifestyle changes that you need to do before conceiving. So it is recommended that 6 months before conceiving you need to, if you are into drinking, smoking, etc., you need to stop all that. And you need to make a lot of lifestyle changes as well. You need to eat a lot of protein, a lot of healthy fat, the nutritional things to make your body so capable that you are able to carry another life very seamlessly. In my case, I started preparing my body, making lifestyle changes 3 months prior to I conceived. So we started taking in a lot of protein, we started eating healthy, we stopped eating from outside. And mentally also we started, like spiritually and mentally, we started listening to good things. We cut out a lot of negativity from our lives. We started listening to good podcasts and spiritual things as well, which I think really helped. Because mentally also it is daunting, and वो एक pressure build up रहता है पूरा time. So I would पूरे टाइम वो एक प्रेशर रहता है. सो आई वुड सजेस्ट कि टेक इट वेरी लाइटली, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ. एंड मेंटली ऑल्सो ट्राई बीइंग इन अ पॉजिटिव स्पेस ओवरऑल. सो वंस यू गेट प्रेगनेंट, सो एक गलती हमने जो की थी इज़ जब हमने कंसीव किया था, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो गलती हमने की थी कि जब वेन एवर यू टेक दैट प्रेगनेंसी टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव मिस्ड योर पीरियड एंड आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो पहली बारी क्या हुआ था कि हाँ, वी थॉट एक 2 लाइन्स तो आई थी, बट द सेकेंड लाइन वॉज वेरी फेंट, वेरी फेंट. तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एज टू हुआ है, am I pregnant or not. So we didn't know anything about that. तो हमने तभी ना बहुत लाइटली लिया था. एंड आई थिंक कि हम नहीं गए थे इमीडिएटली डॉक्टर के पास. सो ऐसी गलती आप मत करना. व्हाट आवर डॉक्टर टोल्ड अस इज, कुछ दिन बाद मैंने वापस टेस्ट किया था एंड इट केम आउट लाइक 2 प्रॉपर डार्क लाइन्स. बट ऐसी गलती आप मत करना, बिकॉज आवर डॉक्टर लिटरली टोल्ड अस कि as long as you are getting 2 lines, doesn't matter how faint or how dark it is, you need to come to the doctor right away. Like, you need to go to the doctor right away. So moving on. Okay,
ओके, सो यहाँ से हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करेंगे. ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड हम डॉक्टर के पास जाके आए. सो डॉक्टर गेव मी अ लॉट ऑफ प्रीनेटल मेडिसिन एंड ऑल दैट. पहले तो उन्होंने HCG टेस्ट कराया हमसे, लाइक इट इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट इज़ डन, एंड उसमें वो लोग देखते हैं कि HCG लेवल्स 2 दिन तक कॉन्स्टेंटली बढ़ने चाहिए. तो विच वॉज ओके, इट वॉज इन प्लेस. एंड देन शी गेव मी प्रीनेटल्स एंड ऑल दैट. कि आप अभी किसी को मत बताना अबाउट योर प्रेगनेंसी एंड यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग दीज medicines and you'll be good to. What I did is I started taking those medicines, and dietary wise also my doctor told me कि 2 things you need to cut out of your diet. One is that you need to stop eating papaya or pineapple, and the second thing is कि काली मिरी जो होती है like like pepper, you need to black pepper, you need to stop eating black pepper. तो ये 2 चीज़ें हैं दैट यू नीड टू कट आउट ऑफ योर डाइट इन द फर्स्ट 3 months एट. इसके अलावा आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ वॉकिंग. मतलब मैं एवरी डे 30 मिनट्स के लिए चलती थी, बिकॉज इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड दैट यू डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट. मतलब इट रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एज वेल एंड वॉट योर डॉक्टर सेज. सो आप आपकी डॉक्टर की सुनना. मतलब मैंने नहीं किया था कोई भी टाइप की एक्सरसाइज इन माई फर्स्ट 3 months, लाइक माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. आई जस्ट डिड अ लॉट ऑफ वॉकिंग, एंड ड्यूरिंग वॉकिंग spiritually also I wanted to keep myself in that positive zone. So what I did is I used to listen to Bhagavad Gita. मैंने first month से ही I think start किया था भगवद गीता सुनना. तो मैं Spotify पे जाके भगवद गीता सुनती थी एवरी डे. इवनिंग में मैं वॉक करती. अलॉन्ग विद दैट मैं राम रक्षा और ऐसे भगवान रिलेटेड और स्पिरिचुअली मोटिवेटिंग चीज़ें सुनती. कमिंग टू द डाइट पार्ट ऑफ इट, आई थिंक उसके अलावा ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें मैंने बोली, उसके अलावा तो काफ़ी नॉर्मल ही है. काफ़ी सब कुछ आप खा सकते हो. किसी की मत सुनना, सिर्फ आपके डॉक्टर की सुनना. बिकॉज मैंने एक गलती कर दी कि मैंने लोगों की सुन के एग्स एंड ड्राई फ्रूट्स अवॉइड किया इन माई फर्स्ट 3 months. बट अगर मैं वो खाती लिमिट में, तो इट कुड हैव बिन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज एग्स एंड स्पेशली द योक गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन. और उसमें और एक एलिमेंट भी होता है, आई फॉरगॉट द नेम, बिकॉज ऑफ विच आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है. एंड कोलिन, आई थिंक इट्स कॉल्ड कोलिन, या सो कोलिन करके कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है. सो विद दैट आप ड्राई फ्रूट्स भी स्टार्ट कर सकते हो इन मॉडरेशन. मैंने अपने फर्स्ट 3 months में नहीं किया था, बिकॉज वही मैंने अपने डॉक्टर को नहीं पूछा, मैंने किसी की बात जस्ट सुन ली. एंड आई विश आई शुड हैव नॉट लिसन टू दैट पर्सन, एंड मैंने स्टार्ट किया होता इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. Now coming to the second trimester is quite chill. Honestly, it's the honeymoon period of your pregnancy. And ये टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पर आपके इनिशियली जो सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट 3 months के, वो सिम्टम्स भी चले जाते हैं, बिकॉज द प्लेसेंटा इज नाउ फुली फॉर्म्ड एंड इट टेक्स ओवर. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ काफ़ी फन एज इट्स लाइक लाइटर देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही होती है विद द होल फैक्ट दैट अनदर एलियन being has started forming in your body. सो इन सेकेंड ट्राइमेस्टर यू कैन प्लान योर बेबी मून. हम भी गए थे बेबी मून, हम गए थे गोवा फॉर गुड 10 days हम लोग गए थे. तो इट इज़ अ वेरी फन पीरियड. एंड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इट्स ऑल्सो सेड दैट यू कैन ट्रैवल, यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस एज वेल. तो मैंने भी अपनी एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट किया था इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने एक गर्भ संस्कार का प्रोग्राम के लिए साइन अप किया था, जहाँ पर मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक केयर मैनेजर, एक डाइटिशियन, योगा इंस्ट्रक्टर असाइन किए गए थे. तो एवरी डे आई स्टार्टेड विद योगा. एंड इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, आई स्टार्टेड विद सूक्ष्म योगा, जहाँ पर मोस्टली इट्स अबाउट मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, लाइट बॉडी मूवमेंट्स एंड ऑल दैट. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड ग्रेजुअली आई मूव टू गर्भ योगा. तो गर्भ योगा में क्या होता है, दे डू अ लॉट ऑफ प्री नेटल एक्सरसाइजेस वो कराते हैं आपसे. एंड इट्स नथिंग इंटेंस, इट्स लाइक पुशिंग योर बॉडी एंड प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर बर्थ.
तो यहाँ पर क्या होता है, दिस रियली हेल्प्स टू मेंटेन दैट बैलेंस इन योर बॉडी, जहाँ पर आप ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट जस्ट अ काउच पोटैटो। आप अच्छे से, आपकी बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ एंड इट इज़ बीइंग एक्टिव। बीइंग एक्टिव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉट इन सर्टेन केसेस जहाँ पर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, या फिर यू हैव some other issues related to your pregnancy, but in normal cases, in most of the scenarios, it is okay to work out, like light workouts are okay. Also, one suggestion I would like to give you is there's a app called Pregnancy Plus. तो ये मैंने लिया था, आई थिंक ये फिलिप्स का ऐप है, तो ये आप ले सकते हो, ले सकते हो एज इन यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस ऐप, एंड उसमें आपको ना वीक वाइज अपडेट्स मिलती है अबाउट, इट्स अ फ्री ऐप ऑल्सो, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती है अबाउट वीक वाइज प्रोग्रेस की, क्या हो रहा है आपके बेबी के साथ। So in my second trimester I also started solving a lot of puzzles. तो ये भी काफ़ी important था मेरे लिए, because it is said that your baby starts developing all their organs in the second trimester. So second trimester में मैंने puzzle solve करना start किया. I started reading a lot of books, and also इसके साथ में मैं काफ़ी intellectual podcasts, as in business related podcasts और money management और ये सब मैं देखती थी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं देखती थी, पहले भी देखती थी, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मुझे ये सारी चीज़ों के टूवर्ड्स लीन करना है। एक इंस्टेंस में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मतलब कंक्लूजन ये रहेगा कि यू हैव टू कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द नेगेटिविटी। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर यू आर नॉट लाइकिंग अ सर्टन पर्सन या उनका बिहेवियर टूवर्ड्स यू, आई वुड सजेस्ट कि उनको कट आउट कर दो अपने लाइफ से कम्प्लीटली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली इन अ वेरी पॉजिटिव जोन वेन एवर यू आर प्रेगनेंट, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इन माई 5th month देयर वर सम प्रॉब्लम्स हैपनिंग एट होम, कुछ चिक चिक हो रही थी, सबके साथ होता है, आई नो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट मेरी हेल्थ उसके वजह से थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई थी। उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर स्टार्टेड शूटिंग अप। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे सब चीज़ों से दूर रहना है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आई स्टार्टेड माई लेबर प्रेप योगा। So it usually starts in your 28th week and then it runs up to like 40th week. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई स्टार्टेड विथ लेबर प्रेप योगा, जहाँ पर एक्सरसाइजेस थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, एंड ये जो मैंने वर्कशॉप लिया था वही क्लासेस कंडक्ट करते थे फॉर योगा। डाइट वाइज थर्ड ट्राइमेस्टर में आफ्टर योर 35th week 36th week यू आर अलाउड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करते हैं, जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें जो पहले मना की हुई होती है, ये आप 35th 36th week के बाद स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अ लिटिल बिट मोर इंटेंसली, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग a lot, जैसे 45 minutes 1 hour भी आप वॉक कर सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ स्क्वाट्स एंड स्टेयर्स चढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने की थी, एंड ये मेरे डॉक्टर ने भी बताई थी एंड मेरे योगा इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे बताई थी। नाउ कमिंग ऑन टू द माइंड एंड स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर ब्रेथ वर्क, ओके, बिकॉज लेबर के टाइम पे ब्रेथ वर्क एज इन inhaling and exhaling in a certain way will come in very very handy। तो आपको certain meditations जो होते हैं जहाँ पर breath work होता है, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा important है, और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे meditations and breath work फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उसको सर्च करना। बहुत सारे ऐसे मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जहाँ पर आप वैसे ब्रीदिंग करके, जैसे 4 times ब्रीद इन कर लिया, 5 to 6 टाइम ब्रीद आउट कर लिया, ऐसे कुछ होता है, वो सब करके आप आपके माइंड को, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली हिप्नो बर्थिंग में भी यही चीज़ सिखाई जाती है, जहाँ पर आप ऐसे जोन में पहुँच जाते हो मेंटली कि यू फील
that you are like sort of hypnotized in a certain way. So ये सारी चीज़ें ना ब्रेथ वर्क बहुत हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में, और ये सारी चीज़ें लेबर के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है. मेरे लेबर के टाइम पर भी मैंने नेचुरली डिलीवर किया था विदाउट एपिड्यूरल, विदाउट एनी मेडिकेशन. तो ब्रेथ वर्क केम इन वेरी हैंडी. मैं एक बार भी नहीं चिल्लाई थी ड्यूरिंग माई लेबर. आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई ब्रीदिंग. If you want, you can check out my labor story. I will link it in this video, and you can check that out as well. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. ज़्यादा कोई चीज़ें है नहीं, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज कंसीविंग एंड बीइंग प्रेग्नेंट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, एंड आई फील लाइक इट हैज़ टू हैपन वेरी वेरी नेचुरली. ऑफ कोर्स विथ अ लॉट ऑफ केयर फ्रॉम योर डॉक्टर एंड योर पार्टनर एंड योर फैमिली एंड ऑल दैट. बट इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जितना मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप ज़्यादा सोचते हो ना इन चीज़ों के बारे में, उतना आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे अपने दिमाग में. सो बी वेरी वेरी चिल अबाउट इट. जस्ट लिसन टू योर बॉडी. अगर आपको किसी दिन, मतलब ऐसे मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे दिन पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आज वर्कआउट नहीं करना है, मतलब मुझे मेंटली फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट देयर, मतलब मैंने कभी खुद को पुश नहीं किया. देयर हैव बीन डेज जहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि यू आर नॉट वर्किंग आउट. एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट डूइंग दिस और यू आर नॉट डूइंग दैट. तो आई यूज टू टेल हिम कि आई एम डूइंग, माई बॉडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क already, and I don't want to be pushed into doing something that I don't want to. That is what I would also suggest to you guys कि ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जो आपकी बॉडी या आपको नहीं मन कर रहा है जो चीज़ करने का. Just listen to your body and just be very natural and raw about it. Is a very big suggestion that I would like to give. कि किसी के बातों में आके कि कुछ भी कर दिया, जहाँ पर you are not completely 100% into it. मतलब आपको अगर अंदर से मोटिवेशन आ रहा है उस चीज़ को करने का, then you do it, but then don't listen just for the sake of it to other people. क्योंकि often your body knows what it wants and what it doesn't want. So that is the one suggestion that I would like to give. And on that note, I think that's all about this video. That is what I would like to cover. अगर आपको कोई और questions है about this, you can obviously leave that in the comments down below, and I'll be happy to answer them. And please also subscribe to my channel if you haven't already. I do a lot of videos on lifestyle. मैं vlogs भी डालती रहती हूँ, and fashion and beauty related content भी डालती रहती हूँ. And soon I will start traveling as well. जैसे मेरी बेबी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा ट्रैवल करना भी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग एज वेल. एंड आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ follow me on Instagram. I will put my handle down here. That is all I would like to cover in this video. Thanks a lot for watching, and please support me. Please subscribe to this channel and share it with the people who you think would like to watch this. And अगर कोई आपको पता है जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या प्रेग्नेंट है and उनको ये हेल्पफुल होगा, please share it with them as well. And I will catch you in the next one.